नमस्कार दोस्तों, अनस कड़िक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही सुपर डुपर अपडेट जो दिनेश कोटियन ने कल के वेबिनार में आपका जो वेबिनार हुआ था उसमें आप लोगों को आके दिया है। तो उनको जानना, उनके जोशीले इन्फॉर्मेशन, उनके जोश भरे होश भरे जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने देते हैं, जो बड़े ही मज़ेदार तरीके से देते हैं, तो उनको लेके आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो उन्हीं अपडेट्स को लेके हम शॉर्ट में एक एनालाइज करके देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट जो बातें बोली है। सो अगर मैं उनके अपडेट को समराइज़ करके स्पेशल जो इन्फॉर्मेशन में निकाल के लाऊं, तो उन्होंने घुमा फिरा के फिर से आपको उन्हीं चीज़ों पे ला के दे दिया है। इसलिए मैं दोबारा सेम चीज़ को, उन्हीं अपडेट को दोबारा मैं बताऊंगा, लेकिन फिर वो अलग तरीके से मुझे समझाना पड़ेगा, क्योंकि दिनेश जी का जो जोश है, जो होश है, वो अलग ही तरीके से है। तो मुझे समझाना फिर अलग ही तरीके से पड़ेगा। तो सबसे पहले अपडेट को पहले सुन लेते हैं। तो अपडेट है क्या? सो अपडेट वही चीज़ को उन्होंने बताया कि जो पेमेंट प्रोसीजर का प्रॉब्लम वो इसलिए डिले हो गया था, इसलिए चीज़ें फंस गई थी, क्योंकि क्या हुआ कि जो पेमेंट प्रोसीजर जो कंपनी है वो इतना जो वॉल्यूम में झेल नहीं पाया और उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं थी, जिसके वजह से वो लोगों ने ये बता दिया कि आप इतना क्यों इतना पैसा बांट रहे हो, इतना पैसा आपको बांटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इतने बोलने के बाद भी ऐश जब नहीं माने, तो उनको समझ में आ गया कि हम ऐसी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ जाके पैसे फंस गए, पैसे ये हो गया, पैसा वो हो गया। सेम बातें उन्होंने बताई है। तो मैं भी फिर सेम ही अपडेट को रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर इनको समझाने का जो तरीका है, इसको जो पीछे लॉजिक है, उनको फिर मैं दिनेश जी के तरीके से ही उस लॉजिक को मैं बताऊँगा। तो डेफिनेटली उस बात को आप भी समझिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है। और जैसे उन्होंने ये भी बोला कि बहुत सारे बिग कंपनीज़ है वो टेंशन में आ चुके हैं। क्यों टेंशन में आ चुके हैं? क्योंकि ऑन पैसिव जो है, ऑन पैसिव जिस तरह से चीज़ों को लेके आ रही है, उसके बाद लोग घबरा जाएंगे। सारी कंपनीज़ के नीचे से कारपेट, यानी उनकी जो दरी बिछी हुई है, वो खिसकने वाली है, जिसके वजह से उनका जो प्लान देख के टेंशन में है। क्योंकि ऑन पैसिव क्या है? ऑन पैसिव अपलिफ्ट कर रही है ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने का काम कर रही है, सारी गरीबी भगाने का काम कर रही है। सारे पुअर लोग, जिनको पैसों की कमी है, जिनको पैसों की टेंशन है, उनके बारे में सोच के ही ये सारे काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से ऑन पैसिव से सब धीरे धीरे डरने लगे हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि हम तो सिर्फ पैसे खाने आए हैं, लेकिन ऑन पैसिव तो ऐसा है भैया, पैसे बांटे जा रहे। पेमेंट प्रोसीजर कंपनी तक घबरा गई कि इतना पैसा क्यों बांट रहे हैं। तो चलिए एनालिसिस करके देखते हैं। तो एनालिसिस क्या करना है, मेरा बस क्वेश्चन है कोटियन जी से। अब दिनेश जी, आप एक बात बताइए, क्या आप पान की दुकान या समोसे की दुकान चला रहे हो क्या? मैं दोबारा पूछना चाह रहा हूँ, आर यू रनिंग अ पान और समोसा शॉप? गेट माई क्वेश्चन? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आर यू रनिंग अ पान और अ समोसा शॉप? अब ये क्लेम करते हो कि बड़े बड़े कंपनी आपसे घबरा रही है, लेकिन आप बातें फिर ऑन पैसिव ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे मान लो कोई आप राशन की दुकान चला रहे हो। अरे बल्कि राशन के दुकान तक को पता होता है, मैथमेटिकल तरीके से, कैलकुलेटिव तरीके से उनको समझ में आता है कि मैं भाई हिसाब कर लूँगा, इतना मैं इतने का सामान लाऊंगा, इतना का बेचूंगा, इतना प्रॉफिट होगा, इतना कुछ होगा। अगर हमें कुछ कहीं से उधारी में लाना, उधारी में ले आएंगे, कहीं पे कुछ देना है तो उसमें ऐसे दे लेंगे। वो भी एक प्रॉपर कैलकुलेशन कर लेते हैं, अच्छी तरह से बिजनेस चला लेते हैं अपने ग्रोसरी शॉप को भी। लेकिन आपकी जो ऑन पैसिव की टीम है, जिसमें आप ये बोलते हो कि विजनरी टीम है, विजनरी लोग हैं, टैलेंटेड है, दुनिया के खोज के निकाल के लाए हो, इतना नॉलेज है, पता नहीं क्या क्या तारीफ़ें करते रहते हो। अरे यार, क्या इन लोगों को थोड़ा भी समझ में नहीं आया कि आप अगर किसी पेमेंट प्रोसीजर के पास जा रहे हो, किसी कंपनी के पास जा रहे हो, तो क्या वो मतलब चलते फिरते किसी राशन के दुकान से अपने किलो के भाव में उस पेमेंट प्रोसीजर कंपनी को ख़रीद लिया था क्या? अरे भाई, ये प्रॉपर मीटिंग होती है ना, प्रॉपर मीटिंग होगी, वहाँ जाके अपने अग्रीमेंट किया होगा, या फिर अग्रीमेंट नहीं भी किया होगा, उनको हमने बताया होगा। आपके जो बिजनेस हेड है, या फिर आपके जो भी टीम है, फाइनेंस टीम, लीगल टीम, पता नहीं मतलब फलाना धमाका सारे टीम, कोई तो एक बंदा गया होगा ना वहाँ पे। इतना मतलब अगर इतनी बड़ी आप कंपनी चला रहे हो, उसके साथ टाई अप करने जा रहे हो, उस कंपनी पेमेंट प्रोसीजर कंपनी के पास, तो बिजनेस डील तो हुई होगी। आपका कोई सीनियर लीडर या सीनियर कंपनी का कोई भी मैनेजमेंट का टीम उनके मैनेजमेंट के टीम से जाके मिला होगा, है कि नहीं? बातचीत की होगी। तो क्या बातचीत किया? हलवा पानी जलेबी खा के आ गए क्या वहाँ से? अरे यार, 2020 में आप लोगों को जब समझ में आ गया था, 2020 में आपका जो बहाना था ये था कि आप लोगों का जो पेमेंट प्रोसीजर जिसके साथ, जिस कंपनी के साथ आपने टाई अप किया था, वो इस वजह से मुकर गए, इस वजह से उनके साथ डील कैंसिल हो गई, क्योंकि जो ऑन पैसिव का जो ट्रांजैक्शन देख के घबरा गए थे, है ना? तो ये चीज़ तो आपको 2020 में एक्सपीरियंस मिल गया था। जब 2020 में ही आपको एक्सपीरियंस मिल गया था, किस बंदे को भेज दिया था यार आपने?
ने इस पेमेंट प्रोसीजर कंपनी से मिलने के लिए? कोई तो गया होगा यार। उनको हिसाब किताब नहीं बताया क्या? या फिर हिसाब किताब आपके पास नहीं है? यार कितना सिंपल सा हिसाब किताब है। हमने 1000 करोड़ लोगों से लिए हैं और 40-50 करोड़ वापस करने हैं, क्योंकि बाकी लोगों ने टीम नहीं बनाई। तो 40-50 करोड़ का ट्रांजैक्शन करना है। तो बताइए आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर मान लो आपके ज़ुबान में आप 40-50 करोड़ नहीं कर रहे हो, बल्कि 500 करोड़ का कर रहे हो, मान लो 800 करोड़ का कर रहे हो, मान लो आपने 1000 करोड़ लिया लेकिन 5000 करोड़ वापस कर रहे हो, मान गया मैं, झूठी बात को ही मान गया। लेकिन भाई साहब दिनेश कोटियन जी, आपका जोश में होश क्यों नहीं है? समझिए चीज़ों को कि वो जो बंदा वहाँ जाके बात किया होगा, यार बोला तो होगा ना कि भाई मैं 5000 का ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूँ, 5000 करोड़ का ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूँ, आप कर पाओगे नहीं पाओगे? तो उस टीम ने बोला होगा ना कि हाँ हम कर सकते हैं। तब जाके आपने टाई अप किया होगा, अग्रीमेंट किया होगा, डील बनी होगी, पेपर साइन हुए होंगे, कुछ तो हुआ होगा उसके बाद। ये कौन सी बात होगी कि ट्रांजैक्शन होने के बाद उनको आप समझ में आ रहा हो अरे भाई इतना ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है? अरे दिनेश कोटियन जी, आप लोगों के पास एक लिमिटेड पैसा है ना, ऐश के पास। उसने तो ये नहीं बोला होगा कि मेरे पास अरबों खरबों या फिर अनगिनत पैसे हैं तो मुझे पता नहीं कितना ट्रांजैक्शन करना है। जो होगा जब ट्रांजैक्शन होगा तभी देखा जाएगा। तब इन्होंने बोला होगा कि अच्छा ठीक है चल तब देख लेंगे, जब ठीक है तब देख लेंगे बोला तो अचानक देखो तेरी इतना करोड़ों हजारों करोड़ों इतना अरबों में कैसे पैसा जा रहा है? ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना, परियों की कहानी तो है नहीं है। समझ रहे हो ना दिनेश कोटियन जी? आपके पास कितने हैं? 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, मान लो 50,000 करोड़ है आपके पास। अरे भाई साहब, जब आप डील करने जाते हो, किसी कंपनी के साथ टाई अप करने जाते हो, कहीं पे जाते हो, एक कैलकुलेटिव तरीके से जाते हो ना, हाँ ना, सब्जी खरीदने चले जाते हो। अरे भाई वहाँ जाके आप कुछ तो बताते होगे भाई साहब कि हमारे पास इतने पैसे हैं, इतने ट्रांजैक्शन करने हैं। अरे गिने चुने आपके फाउंडर्स हैं, 14 लाख ही मान लेते हैं, 14 लाख लोगों को मान लो 1-1 करोड़ दे रहे हो, है ना? 14 लाख तो आपको 1-1 करोड़ दे रहे हो, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके पूछो कि भैया हम 14 लाख फाउंडर हैं और सारे 14 लाख को हम लोग 1-1 करोड़ दे रहे हैं, क्या आप दे पाओगे? अगर उन्होंने मना कर दिया होता तो उनके साथ टाई अप नहीं करते, उनके साथ डील ही नहीं करते। उन्होंने राजी हुआ तब आपने डील की। तो पेमेंट प्रोसीजर जब डील होती है, जब उसमें साइन होता है, तो साइन होने के बाद भाई पेनल्टी डाल दो उस पर, ऐसी होती है ना। तो अगर उन्होंने डील भी कैंसिल की तो इतना कौन सा अब अरबों का ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो जो वो घबरा गए? यार अजीब अजीब बातें करते हो यार दिनेश कोटियन जी आप। और आप क्या बातें करते हो? अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी, करेक्शन टू द करप्शन, हम करप्शन को हटा देंगे, उसको हटा देंगे। अरे सबसे बड़ा करप्शन तो आप लोग कर रहे हो। क्यों कर रहे हो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग बोले कि आप लोगों के पास 10 लाख हिडन ट्रैफिक है ना? 10 लाख हिडन ट्रैफिक है तो भैया आप लोग गरीबों की बात करते हो, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने की बातें करते हो, तो सबसे पहले यार अपने फाउंडर्स को तो अपलिफ्ट कर लो। 10 लाख हिडन ट्रैफिक है तो अपने बेचारे गरीब फाउंडर्स को पहले बिना किसी कंडीशन के बांट क्यों नहीं देते? बांट दो ना। अरे यार उनके $97 लेके आपने ये बोला था कि हम इसी से मार्केटिंग करेंगे, इस पैसे से मार्केटिंग करेंगे और उस पैसे से उससे जो भी जनरेट होगा उस मार्केटिंग से ट्रैफिक उसको हम आप में बांट देंगे। और जब वही करने की अब बारी आई तो बोलते हो अरे 10 लाख ट्रैफिक तो जनरेट हो गया लेकिन हम तभी देंगे जब आप $143 दोगे। फिर $143 का कंडीशन दे दिए। अरे यार अपने गरीब फाउंडर्स आपके फैमिली मेम्बर है ना, आपके फैमिली मेम्बर है। जब अपने फैमिली मेम्बर को अपलिफ्ट नहीं कर पा रहे हो तो कहाँ का ये कौन सी बातें कर रहे हो आप? ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट। अरे बेचारा आपके फाउंडर्स तो फिर भी पैसे देने के लिए कहीं ना कहीं से राजी हो रहे हैं। बाकी गरीब फाउंडर तो 1 रुपया निकालने के ना दे, बल्कि वो बोलेगा अरे भगवान के नाम पे कुछ दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो आप रास्ता बनाओ, अपलिफ्ट करते रहो अपनी ह्यूमैनिटी। तो मेरा कंक्लूजन यही है भाई साहब, समझो कि आप लोग जो ये बड़ी बड़ी जोश में जो बातें करते हो, बोस्ट करते रहते हो, शाउट चिल्ला के लोगों को, हर लोगों को तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते ना। ये बात बोल के कि अपलिफ्ट कर रहे हैं। अरे क्या अपलिफ्ट कर रहे हो? 1000 करोड़ ले चुके हो आप अपने परिवार से। फाउंडर्स को आप अपना परिवार मानते हो ना, तो अपने परिवार से 1000 करोड़ लेने के बाद अब उनको ये बोल रहे हो कि $143 दो, सब लोग $143 दो तब हम आपको ट्रैफिक देंगे, नहीं तो मुश्किल है भाई साहब, देख लो। हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे लेकिन पैसा तभी मिलेगा आपको जब हम ट्रैफिक तभी मिलेगा। पैसे की बात नहीं कर रहे, ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। बाद में देखना इसमें भी मुकरेंगे, बोलेंगे हमने बोला था आपको इसमें पेड भी ट्रैफिक होगा और मतलब बिना पेड वाले भी ट्रैफिक होंगे।
ये चीज़ आप लोगों को घुमाएगा, वो बात की बात है, उसमें अलग वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगा। लेकिन जब आप अपने परिवार को अपलिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो आपका जो ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट करने की जो बात है वो एक जुमला है। किस चीज़ का जुमला है? उस जुमले का पर्पस है टू जनरेट मनी फ्रॉम द पब्लिक, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, बाल झटका के, बाल बड़ी बड़ी करके और एकदम जोश में होश खोने से नहीं होता दोस्त। दिनेश जी समझिए चीज़ों को। तो इतना जुमला मत फैलाइए, लोगों को इतनी बेकार की बातें मत बताइए। पहले इन क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है? यहाँ तक दिनेश कोटियन तक जरूर पहुँचाइएगा। पहला क्वेश्चन यही है ना, आप लोगों को भी याद होगा, आप लोग फाउंडर्स और जितने अंधभक्त हैं आप लोग सुन लो, क्या उनसे पूछो क्या आप पान की दुकान चला रहे हो, समोसे की दुकान चला रहे हो? अरे भाई साहब, आपका कोई हेड तो क्या होगा ना वहाँ डिस्कस करने के लिए, बिजनेस डील करने के लिए। क्या उनको बताया नहीं था हिसाब किताब, इतना डील होगा उतना डील होगा? हाँ, अगर उन्होंने पहले ही बता दिया होगा तो ये क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि अरे वो परेशान, अरे इतना ट्रांजैक्शन कैसे हो सकता है। अरे भाई साहब, आपको तो पहले ही बताया था। तो अब ये लोग जो बता रहे हो ना, ये जो जुमला, ये अजीब सी कहानी, परियों की कहानी, धिल्लन जी आके जो बता रहे, अरे भाई वो पेमेंट प्रोसीजर टीम ये पूछ रही है कि इतना पैसा क्यों बांट रहे हो, इतना पैसा क्यों बांट रहे हो? अरे भाई, आप तो डील क्या करने गए थे यार? पेपर पर क्या साइन करके आए थे? ये आपका जो हेड है और आपका जो वहाँ का उनका जो हेड है, उनको क्या चाय समोसा पी के वापस आ गए थे क्या? आपस में बातचीत नहीं किया? मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है दिनेश जी, आर यू रनिंग अ पान और अ समोसा शॉप? सिंपल। दूसरा सिंपल सा है, इफ़ यू आर अनेबल टू अपलिफ्ट योर ओन फैमिली, दैट इज ओन फाउंडर्स, देन हाउ यू गाइज आर गोइंग टू अपलिफ्ट द ह्यूमैनिटी? सिंपल क्वेश्चंस, इनका आंसर दीजिए, फिर से मैं समझूंगा कि आप लोगों की जो बकचोदी चल रही है ये सच में कोई लॉजिकल है इसमें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।